नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य संबंधी पीवाईक्यू को करते हुए आज की क्लास में हिंदी साहित्य के अंतर्गत होने वाली गद्य विधाओं के अंतर्गत संस्मरण विधा और रेखा चित्र विधा, इन दोनों को के पीवाईक्यू को हम करने की कोशिश करेंगे। सभी पीवाईक्यू को हम उनके विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि किसी भी परीक्षा में जब आप बैठो हिंदी संबंधी परीक्षा के अंतर्गत अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में संस्मरण विधा और रेखा चित्र के पीवाईक्यू। आत्मकथा विधा से संबंधित और जीवनी विधा से संबंधित पीवाईक्यू हम पहले ही कर चुके हैं। साथ ही जो है धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है संस्मरण विधा से संबंधित प्रश्न हम पहले करेंगे। तो देखते हैं, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कीर्ति है? तो सन 42 के संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया ये आपको पता ही है। तो सही आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा, जिन्होंने जो है शिकार संबंधी रचनाएं भी लिखी है। तो आपको पता ही है शिकार संबंधी रचनाएं के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा जी। और इनके द्वारा लिखी गई जंगल का जीव, आप लोगों ने पहले ही ये रचना पढ़ी थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न से जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखें तो सन 42 के संस्मरण के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा जी। इनके अन्य संस्मरण कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। वे जीते कैसे हैं, बोलती प्रतिमाएं, काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। तो आपको पता ही है हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का जो विकास है आधुनिक काल से ही माना जाता है। तो जितनी भी गद्य विधाएं लिखी गई वे आधुनिक काल के अंतर्गत ही लिखी गई है। भारतेंदु युग से गद्य विधाओं का जो है विकास माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी संस्मरण की विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं? जैसे कि रामवरक्स बेनीपुरी जी की रचनाएं जब हम देखें, इनकी संस्मरणात्मक रचना है रामवरक्स बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, मील के पत्थर। काफी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। एक है हमारे साहित्यकार देवेंद्र सत्यार्थी, इनके द्वारा संस्मरणात्मक जो रचनाएं है क्या गोरी क्या सांवरी रेखाएं बोल उठी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई संस्मरणात्मक रचना है भूले हुए चेहरे, माटी हो गई सोना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो ये रचना है माटी हो गई सोना, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जब हम देखें तो प्रश्न में पूछा गया है कि कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण कीर्ति कौन सी है? कृष्णा शोभती जी ने काफी उपन्यास विधा की रचनाएं भी लिखी है। ये आप लोगों ने पहले उपन्यास के अंतर्गत पढ़ा ही होगा। ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 के अंतर्गत पूछा गया है कि कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक जो कीर्ति है उसका नाम है हम हशमत। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं। कृष्णा शोभती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। हम हशमत उनके द्वारा लिखी गई एक संस्मरणात्मक विधा की रचना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्णा शोभती द्वारा निम्नलिखित में से संस्मरण विधा की रचना कौन सी है, या हम हशमत किस प्रकार की रचना है, हम हशमत रचना की विधा क्या है। किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। तथ्यों की बार बार रिवीजन और जो है निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिल पाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात कृष्णा शोभती द्वारा लिखी गई अन्य कीर्तियां
कौन कौन सी है तो देख लेते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, एक लड़की, सॉरी भाई, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जेनी मेहरबानी, ये सभी के सभी क्या है, कृष्णा शोभती जी द्वारा लिखे गए उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। उसके बाद बादलों के घेरे, डार से बिछुड़ी, ये दोनों इनकी कहानी संग्रह है। तो ध्यान रखना है कौन सी कहानी संग्रह है, कौन से इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए, कौन से यात्रा विवरण रहे, कौन से जो है संस्मरण विधा की रचनाएं रही। तो ध्यान रखना आप लोगों को। यारों के यार तीन पहाड़ नामक जो रचना है, इनका यात्रा विवरण है। और हम हशमत नामक जो रचना है, वो संस्मरणात्मक रचना है। आगे बढ़ते हैं। अजीत कुमार और ओंकार नाथ श्रीवास्तव का संस्मरण बच्चन निकट से। तो ये इनके द्वारा लिखी गई बच्चन निकट से अजीत कुमार और ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी का संस्मरण है। और काका साहेब कालेकर का जो संस्मरण है, उसका नाम है गांधी संस्मरण और विचार। रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलियां। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये काका कालेकर साहब का संस्मरण, गांधी संस्मरण और विचार, रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलियां। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का संस्मरण है अंतिम अध्याय। उसके बाद कमलेश्वर का मेरा हमदम मेरा दोस्त, विष्णु प्रभाकर जी का यादों की तीर्थ यात्रा तथा भीमसेन त्यागी का आदमी से आदमी तक प्रमुख संस्मरण है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। कुछ आज आप बीती कुछ जग बीती जो रचना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई। और इस रचना पर काफी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं, काफी विवाद है। तो कोई इसे निबंध विधा की रचना बताता है, तो कोई संस्मरण विधा की रचना बताता है, कोई तो इसे कहानी भी बता देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये एक संस्मरण विधा की रचना है। अगर विधा पूछी जाए कुछ आप बीती कुछ जग बीती, तो ये जो है एक संस्मरण रचना है, किसके द्वारा लिखी गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य हम देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का तो आपको पता ही है। जन्म 1850 ईस्वी में हुआ, जहां से भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है। और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। मात्र 35 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने काफी सारी रचनाएं लिखी हैं। लगभग हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, ऐसा माना जाता है। केवल 35 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके अंतर्गत इन्होंने जो है साहित्य लेखन की जो रचनाएं है, काफी सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। निबंध विधा की रचनाएं भी लिखी है। नाटक में तो ये काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। साथ ही इन्होंने जो है संस्मरण विधा भी रचना भी की है। और साथ ही ये एक साहित्यकार के साथ साथ पत्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। इनके द्वारा निकाली गई कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका का पत्रिकाएं आती है। तो देखते हैं, ध्यान रखना है। कवि वचन सुधा में जो है 1976 ईस्वी में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम मौलिक कीर्ति है। तो कवि वचन सुधा में ये जो है इस रचना को प्रकाशित कराया गया, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जाता है। परंतु इसके नाम से यह प्रतीत होता है कि यह कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है। इसके प्राप्त अंशों द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह अर्ध आत्मकथा है। और डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। और बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु के कथा साहित्य में इसका परिचय देते हुए लिखा है कि उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था। उसका नाम था एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास न होकर संस्मरण मात्र है, अर्थात ये एक संस्मरणात्मक रचना है। अगर विधा पूछी जाए तो आप संस्मरण ही लगाओगे। ऑप्शन में अगर संस्मरण दिया है तो संस्मरण विधा की ही रचना आप यहाँ पर सही बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कुछ और अन्य तथ्य देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में
आधुनिक हिंदी निर्माताओं में जो है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात रहे हैं। जितने भी हमारे भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो भी लेखक हुए हैं भारतेंदु युग में, वे सभी पत्रकार के रूप में जो है विख्यात प्रसिद्धि प्राप्त की है, विख्यात हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने हिंदी लेखन और पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया है। विश्व की विभूतियां चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। इसमें 15 संग्रह है और वे सबके सब विदेशी है। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित कराया गया था। ये सेतुबंध नाम से जो रचना है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको ध्यान रखना है ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचना रही है। बाद में जो है इसका नाम फिर दोबारा से विश्व की विभूतियां से ही जो है प्रकाशित कराया गया नाम से, ये भी ध्यान रखना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जुलाई 1881 में आनंद कादम्बिनी जो कि मासिक रूप से निकाली जाती थी, और 1891 में नागरी नीरज जो कि साप्ताहिक पत्र रहा, उसका प्रकाशन कराया गया। तो ये दो यहाँ पर पत्रिका यहाँ पर दी गई है, पत्रिकाएं आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरज, ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा प्रकाशित कराई जाती थी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो है निम्नलिखित में से किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो इन दोनों पत्रिकाओं का आपको नाम याद रखना है और समय भी याद रखना है। 1881 में आनंद कादम्बिनी और 1891 में नागरी नीरज। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा वही प्रश्न है, देख लेते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको जो है लगाना है संस्मरणात्मक विधा का, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, अगर इस प्रकार से आए तो कहानी शब्द को देख करके आपको कहानी विधा की रचना नहीं बतानी है, संस्मरण बताना है। क्योंकि कुछ रचनाएं ऐसी होती है जैसे कि बाण भट्ट की आत्म कथा, बाण भट्ट की आत्म कथा जो है ये एक आत्म कथा विधा की रचना न होकर क्या है, ये एक उपन्यास है। उपन्यास, अगर आप आत्मकथा शब्द को देख करके आप आत्मकथा लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ये उपन्यास विधा की रचना है। तो इस प्रकार से आपको इस तरह की जो रचनाएं देखने को मिलेगी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बार बार तथ्यों की रिवीजन कर लेनी है कि किस प्रकार से कौन सा प्रश्न पूछा गया है और आंसर क्या होगा। ध्यान से प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ जब आपका जो है एग्जाम होता है तो 0.25 जो है मार्क्स आपके एक प्रश्न से गलत हो जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर हमारा कट जाता है, अर्थात 5 नंबर हमारे जो है कट जाएंगे 4 प्रश्नों पे। तो ध्यान रखना है, अगर हमारे 5 प्रश्न में से जो हमारे 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो वे पूरे के पूरे हमारे 5 ही नंबर कटेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 5 में से आपको आंसर वो जो है नंबर नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम आपको पता ही है किस प्रकार से है, और साथ ही अब आजकल एग्जाम के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी हो गया है, जिससे बच्चों को अपने मार्क्स पर और अपने जो है करा किए हुए प्रश्नों पर काफी वो रहता है कि हमारे इतने मार्क्स कट गए, इतने मार्क्स कट गए। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि याद हो कि न हो संस्मरण कीर्ति के लेखक कौन है? याद हो कि न हो काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है। ये संस्मरण कीर्ति काशीनाथ सिंह की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं याद हो कि न हो काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। इसकी अन्य प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? काशी का 80, घर का जोगी जोगड़ा तथा कहानी उपखान इत्यादि जो इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी नामक जो रेखा चित्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर हो जाएगा हमारा देवेंद्र सत्यार्थी। टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया और एलटी ग्रेड के अंतर्गत भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। रेखा और संस्मरण परस्पर मिलती जुलती विधाएं हैं, इनमें भेदक की रेखा खींचे पाना कठिन है, यानी अंतर बता पाना कठिन है दोनों विधाओं में, रेखा चित्र और संस्मरण। पदम सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्राय प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक है और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। अगर ये कोटेशन भी पूछ ली जाए, ये कथन भी पूछ लिया जाए किसके द्वारा लिखा गया है, तो पदम सिंह शर्मा कमलेश जी द्वारा लिखा गया है। काफी बार पूछा जाता है कमलेश किस साहित्य का उपनाम है, तो पदम सिंह शर्मा, जो कि पदम सिंह शर्मा नाम से काफी प्रसिद्ध हुए हैं साहित्य में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आनुपातिक दृष्टि से व्यक्तिकता व तटस्थता को देखकर ही यह निर्णय किया जाता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखा चित्र, क्योंकि रेखा चित्र वस्तु परक अधिक होता है और संस्मरण जो है आत्म परक अधिक होता है। तो दोनों में ये अंतर है, रेखा चित्र वस्तु परक होता है और जो है संस्मरण आत्म परक ज्यादा होती है। रेखा चित्र में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी प्रकारांत से आ जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम बताइए। तो देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा जो संस्मरण लिखा गया है उसका नाम है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी नामक जो संस्मरण है ये देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? माटी की मूर्ति नामक जो रेखा चित्र के लेखक है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। पीजीटी परीक्षा 2010 के अंतर्गत भी पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है। इसके अन्य रेखा चित्र है लाल तारा, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब भी वही काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो गेहूं और गुलाब की विधा बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है गेहूं और गुलाब नामक जो रचना लिखी है वो ना उपन्यास है, न कहानी है और न ही नाटक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है एक संस्मरणात्मक रचना है। ये संस्मरण है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, लाल तारा की विधा क्या है? तो लाल तारा भी जो है संस्मरण रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये भी जो है संस्मरण रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 12, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? माटी की मूर्ति के लेखक जो है अभी हम बार बार ही पढ़ रहे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है कि भाई देखते हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी के जो रेखा चित्र है उसका नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था रेखा चित्र और सेतुबंध, दोनों नाम जो है बनारसी दास, दोनों नामों से जो रेखा चित्र नाम से किसके द्वारा रेखा चित्र लिखा गया ये भी पूछा जा सकता है। और सेतुबंध नाम से जो है, जो कि विषयों की विभूतियां, इस प्रकार से उनको प्रकाशित कराया गया था। विषयों की विभूतियां, शायद ही ये नाम था, भाई ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो आपको एक बार से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है इन चीजों को, क्योंकि किसी भी, मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, ये दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र। आगे बढ़ते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त दोनों। देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। रेखा चित्र और सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक A.G. गार्डिनर से अच्छा चित्रकार शायद ही कोई हो।
कार्डिनल ने जो रेखा चित्र बनाए उनमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। उसमें जितने रंग है वे सब चरित्र नायक के ही है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रेखा चित्र का पितामह कौन माना जाता है? रेखा चित्रों के लेखन का पितामह माना जाता है तुर्गनेव। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ रेखा चित्र की भूमिका में लिखा है, जिस आदमी को जीवन के विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी जीवन संग्राम में जमने का मौका नहीं मिला, जीवन संग्राम में जाने जाने आएगा भाई, शायद ही जाने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमियों के संपर्क में रहकर संपर्क में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक घातों प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया, जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है। तो ये कोटेशन भी अगर पूछ ली जाए तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और अन्य कोटेशन यहाँ पर दिया गया है कि बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जो है संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध बताया है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है, कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। आगे बढ़ते हैं। सन 1912 में चतुर्वेदी जी का पहला रेखा चित्र मर्यादा में, ये मर्यादा नामक से इन्होंने जो है पत्रिका निकाली थी। एक मिनट भाई, पत्रिका निकाली गई थी तो ध्यान रखना है। तो मर्यादा में औरंगजेब नाम से जो है इसे प्रकाशित कराया। कब कराया? 1912 में। उन्होंने लगभग 125 रेखा चित्र लिखे, यानी 125 के लगभग जो है रेखा चित्रों की इनके द्वारा लिखी गई संख्या रही है। किंतु इस पुस्तक में कुल जो है 40 रेखा चित्र ही प्रकाशित हुए। औरंगजेब पुस्तक में कितने रेखा चित्रों को प्रकाशित, मर्यादा में कितने रेखा चित्रों को प्रकाशित कराया गया, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है केवल 40 और लगभग 125 के लगभग जो है इन्होंने रेखा चित्र लिखे थे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विषयों की विभूतियां भी चतुर्वेदी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित कराया गया था, ये मैंने आपको बता ही दिया। किंतु द्वितीय संस्मरण में इसका नाम जो है विषयों की विभूतियां रख दिया गया। चतुर्वेदी जी का एक ग्रंथ है हमारे आराध्य। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। उसी प्रकार विषयों की विभूतियां में 15 संस्मरण है, वे सबके सब विदेशी हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। अमिट रेखा के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सत्यवती मलिक। तो देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। अमिट रेखाएं 1951 में सत्यवती मलिक संस्मरण रेखा चित्र है। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते नीचर दहकती भट्टी, देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र रेखाएं बोल उठी, तथा विश्व शिव पूजन साहे जी का रेखा चित्र है वे दिन वे लोग। तो वे दिन वे लोग जो है शिव पूजन साहे जी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और केवल वे दिन रचना पूछी जाए तो वे दिन जो है उपन्यास विदा की जो रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया? निर्मल वर्मा। एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाओं को भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपको ये याद रहे। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगी भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है कि महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? सभी के सभी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र दिए गए हैं, तो नहीं की जगह है आना चाहिए भाई कौन सा
रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, तो सभी आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा, अर्थात हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य के विकास में जो है महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये आप सभी को पता है। महादेवी वर्मा जी ने भी जो है लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, जैसे कि उन्होंने जो है काव्य भी लिखे हैं, काव्य संग्रह भी उनके निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत काफी प्रसिद्ध हुए हैं। और साथ ही जो है उन्होंने गद्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं, जैसे कि रेखा चित्र, संस्मरणात्मक आदि रचनाएं भी इनके द्वारा की गई है। तो देखते हैं अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1947, उसके बाद जो है पथ के साथी 1956, सम्मारिका 1971, मेरा परिवार 1972 उनके उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी वर्मा की रचनाओं के विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, इन्होंने निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान इन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र रहे हैं ये। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और जो है पथ के साथ ही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है रेखा चित्र विधा की रचना है? तो अभी हमने पढ़ा है दीपशिखा इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। उसके बाद यामा भी जो है काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है इनका, और जिस पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और कब हुआ है? 1982 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है श्रृंखला की कड़िया रचना जो है महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? आज की क्लास ये आपका होमवर्क रहेगा। पथ के साथ ही जो रचना है वो इनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है कि स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? स्मृति की रेखाएं अभी हमने पढ़ा है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई रेखा चित्र है, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस एक मिनट भाई, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो बताया गया है जो पथ के साथी है, इसके अंतर्गत जो है महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकारों के जीवन चित्रण को प्रस्तुत किया गया है, उनके बारे में बताया गया है पथ के साथ में। और ये इनके अंतर्गत कौन सा इसमें लेखक शामिल नहीं है? तो ये आपको बताना है। वो आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, साथ में सुमित्रानंदन पंत भी आ जाएगा। तो ये सभी के सभी साहित्यकारों के बारे में जो है पथ के साथी में बताया गया है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पथ के साथी में क्या बताया गया है और जो है मेरा परिवार में क्या दर्शाया गया है? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पथ के साथी में अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। पथ के साथी में रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि इनकी जो है सहेली भी ऐसा माना जाता है, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती थी बचपन में। सियाराम शरण गुप्त जो कि मैथिली शरण जी के भाई थे, इनके बारे में जो है पथ के साथी में
दर्शाया गया है। उत्कर्ष शब्द चित्र है। तो मैथिली शरण गुप्त साथ ही सियाराम शरण गुप्त भी दोनों भाई, और ये सभी जो है छायावाद के कवि, साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस प्रकार आपको ध्यान रख सकते हो किन किन साहित्यकारों को प्रस्तुत किया है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। पशु पक्षियों के जो रेखा चित्र है वे हमें मिलते हैं मेरा परिवार में। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध रेखा चित्र रहा है, जिसका प्रकाशन 1972, जिसमें पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। पद के साथ ही 1956 में इन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन किया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, क्योंकि आज की क्लास में हम संस्मरण और रेखा चित्र विधा के केवल टॉप 20 प्रश्नों को ही करने की कोशिश करेंगे। टॉप 20 PYQ को हम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रश्नों को कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, हमने उन सभी विधाओं की PYQ को करते हुए अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया है, और इसी तरह परीक्षा तक हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देख लेते हैं अंतिम प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो ध्यान रखना है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। पथ के साथ ही भी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया, और स्मृति की रेखाएं, ये तीनों के तीनों रेखा चित्र महादेवी वर्मा का है। लेकिन मंटो मेरा दुश्मन जो है महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र नहीं है। किसके द्वारा लिखा गया? उपेंद्र नाथ अश्क जी का ये रचना रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टीजीटी परीक्षा 2005 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है, बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क जी का संस्मरण है। इनका एक अन्य संस्मरण है वेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो इसमें बताया गया है उपेंद्र नाथ अश्क के रेखा चित्र है। रेखाएं और चित्र, केवल रेखा चित्र नाम से जो रेखा चित्र है वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया। रेखाएं और चित्र नाम से जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखा गया। केवल एक सेकंड भाई आई। रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया? रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया है जो मिलती जुलती रचनाएं हैं एक दूसरे से, उसको आपको तुरंत वहीं पर जो है रिवीजन कर लेना है। ध्यान आए तो आपको ये तो ध्यान रहेगा रेखा चित्र नाम से भी एक रेखा चित्र लिखा गया था। अगर ये आपको ध्यान नहीं आ रहा किसके द्वारा लिखा गया, तो आप तुरंत पीछे जा करके उसको वहीं पे रिवाइज कर लोगे तो ही ये तथ्य याद रह पाएंगे। अन्यथा आप परीक्षा में जब बैठोगे एक जैसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए तथ्यों की बार बार रिवीजन और निरंतर अभ्यास ही आवश्यक है। तो देख लेते हैं। रेखाएं और चित्र नाम से उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। अश्क ने चेहरे अनेक 5 भाग 1977 से 88 ईस्वी में अपनी जीवन कथा को प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे। टॉप 20 प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ हमने किया है। तो नेक्स्ट प्रश्नों को जो है हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे रेखा चित्र और संस्मरण विधा के प्रश्न हैं, लगभग जो है हमारे केवल 8-10 प्रश्न ही हमारे यहाँ पर बचते हैं। उसके बाद जो है संस्मरण रेखा चित्र के साथ साथ रिपोर्ट राज विधा के प्रश्नों को भी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।